नमस्कार दोस्तों। CUET एग्ज़ाम में एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक पेपर के रूप में पार्ट सेकंड में है और उसका क्या डिटेल सिलेबस है हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें सिलेबस को डिस्कस करें, हम एक सूचना देना ये चाहते हैं कि हम जल्द ही CUET एग्ज़ाम के लिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड के लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं और वो टेस्ट सीरीज़ जल्दी शुरू होने वाली है। उसके लिए आप हमें हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सूचना मिल जाए और हमने टेलीग्राम चैनल पे भी वो सूचना हम अवेलेबल कराएंगे, जिसके लिए कि उस टेलीग्राम का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस को देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। इसमें मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट के बारे में जानेंगे कि इन्वायरमेंट साइंस में क्या मॉडर्न थॉट चल रहे हैं। अलग अलग जो स्कूल्स हैं इन्वायरमेंट को कैसे अप्रोच कर रहा है कोई साइंटिस्ट, उसके बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। और आगे है डीप इकोलॉजी, उसमें भी है गैरी सिंडर्स हैं जो कि अर्थ को फर्स्ट व्यू मान के चलते हैं। एक है सैलो इकोलॉजी है, यानी कि दो इकोलॉजी होती हैं, उसमें भी डीप और सैलो, इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। और एक स्टुअर्डशिप और लैंड जो कि वेंडेल बेरी के द्वारा एक जो भी कंसेप्ट है उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर है सोशल इकोलॉजी है, इसमें मार्क्सिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट का व्यू है, सोशलिस्ट व्यू भी होता है, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे एक फेमिनिस्ट व्यू भी होता है। फिर है ग्रीन पॉलिटिक्स, यानी कि जर्मन एंड इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट या उधर वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स चल रही है। ग्रीन पॉलिटिक्स इट मीन्स कि कोई भी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है वो इन्वायरमेंट को लेके कितना कंसर्न है और वो ग्रीन इकोनॉमी को कितना प्रमोट कर रही है, इस पे जो पॉलिटिक्स है इसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड टॉपिक है। और है फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जो कि मॉडर्न स्कूल के थॉट हैं कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसमें भी सोशल थॉट आ जाता है, मार्क्सिस्ट थॉट आ जाता है, उसके बाद सोशलॉजिस्ट का आ जाता है। फिर जो कि ग्रीन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है और मूवमेंट है जर्मनी और इंग्लैंड में, उसकी बात होती है। फिर फेमिनिस्ट व्यू भी आता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ग्रीन पीस के बारे में पढ़ेंगे। ये दो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि WW वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये क्या काम करता है। फिर आगे है ग्रीन पीस, ये भी एक NGO है, इसका भी सेम पढ़ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, कहाँ इनका मेन ऑफिस है, इनका काम क्या है। फिर आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे पॉपुलेशन एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी। सबसे पहले तो इकोलॉजी में कंजर्वेशन इकोलॉजी क्या होती है, फिर पॉपुलेशन उसका फैक्टर क्या है, इतना पॉपुलेशन जो चेंज हो रही है, कहीं बढ़ रही है घट रही है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, डेथ का एमिग्रेशन का रिलेशन फैक्टर्स क्या हैं उनके। और एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर जो पॉपुलेशन चेंज होती है वो कैसे होती है, उसमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर है ह्यूमन पॉपुलेशन में भी कई लॉज हैं, व्यूज़ हैं, माल्थुसियन व्यू है, या फिर माल्थस ने क्या कहा था उसको, उसमें उसकी उस व्यू का क्या दिक्कतें हैं, उसमें क्या कमियां थी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन को हम रेगुलेट कैसे करें, उसके बारे में ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। सो है कि अब पॉपुलेशन का इकोसिस्टम पे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ना है। फिर
स्ट्रेटजी क्या रहेगी पॉपुलेशन कंट्रोल की, वुमेन एम्पावरमेंट की, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे है कि थ्रेट टू इकोसिस्टम। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आए दिन पे दिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम पेड़ काटे जा रहे हैं या इन्वायरमेंट को नष्ट करते जा रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है कि जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, जो जेनेटिक इरोजन है, डाइवर्सिटी लॉस है, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रही है, और वाटर की प्रॉब्लम है, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से, उसका क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे, ये सब भी पढ़ना पड़ेगा हमको, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फिर आगे है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या रोल है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजी कंजर्वेशन का क्या रोल है हमारे सर्वाइवल में, ह्यूमन सर्वाइवल में, अर्थ पे क्या रोल है। इवन जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए उस कंजर्वेशन का क्या रोल है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें एनजीओ का क्या रोल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि एक टाइगर को सेव करने का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कंजर्वेशन में भी एक इन सीटू होता है, एक्स सीटू होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेशनल बायो पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में क्या होता है, इसका मतलब कौन कौन से हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्क हैं। फिर उसके बाद है कि इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उसको कैसे मैनेज करें, फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनके क्या राइट हैं, पोचिंग को कैसे कंट्रोल करें, एनजीओ का क्या रोल है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल है। फिर उसके बाद है कि कुछ इंपॉर्टेंट जैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब क्या होती है, इको टूरिज्म क्या होता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर को जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़िएगा कि ये कब शुरू हुआ था, इसका क्या रोल है, किस पार्क में सबसे पहले यूज हुआ था, और सब कितने टाइगर नेशनल पार्क हैं, ये सब चीज़ें, वो कहाँ कहाँ टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं। फिर आगे वाला टॉपिक है मॉनिटरिंग पोल्यूशन, यानी कि ये पोल्यूशन के बेस पे पूरा है कि हम पॉल्यूशन एक जो क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूशन, या फिर एयर पॉल्यूशन, या वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, जो भी हैं। फिर उसमें भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं, कैसे कैसे कम कर सकते हैं। फिर कार्बन क्रेडिट की बात आती है, सीएनजी प्रोग्राम की है, और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। फिर आगे है मॉनिटरिंग द एटमॉस्फेयर टेक्निक्स, जो एटमॉस्फेयर है हम उसमें उसको कैसे मॉनिटर करते हैं, उसमें कहाँ स्टेशंस लगाए हुए हैं हमारे। फिर सैंपल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बबलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक फोटोमेट्रिक टेक्निक होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है आगे वाला टॉपिक इंटरनेशनल एंड नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो जैसे कि अपने देश में है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसका क्या फंक्शन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या फंक्शन है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या फंक्शंस हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो आया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब आया था, उसमें कौन कौन से ऐसे एयर के कंपोनेंट है जो कि एयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर है वाटर टेस्टिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे बीओडी है, सीओडी है। बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और इस सीओडी का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये कंसेप्ट हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बीओडी सीओडी ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको जानना चाहिए। और जैसे कि पीएच है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पानी में जो ऑक्सीजन होती है किस लेवल तक रहेगी तो पानी पीने लायक है, या पानी अच्छा है, या किस लेवल तक से ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो पानी उम, किसी यूज़फुल नहीं है। इस तरह की बातें हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर का पानी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पानी सॉफ्ट है, हार्ड है, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है यूज़ में, डे टू डे यूज़ में, इवन इंडस्ट्रियल यूज़ में भी। अब सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सॉइल टेस्टिंग के बारे में, सॉइल इंडिकेटर्स कितने होते हैं, टाइप क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं,
और फिर आगे है थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कि पता ही है आजकल क्या, जो डेवलप कंट्रीज थी, यूरोप है, अमेरिका है, उन्होंने अदर कंट्रीज को जो कम डेवलप थी उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला। तो उसमें भी अर्बन गांव और शहरों में क्या डिफरेंसेस हैं, लोग कैसे रहते हैं, खाते पीते हैं कैसे, क्या है उनका रहन सहन, उसके बारे में है। फिर शहरों में लोग जो किस लिए आते हैं गांव से, उसके बारे में पढ़ना, माइग्रेशन के बारे में। फिर सस्टेनेबिलिटी जो है उसका, इन्वायरमेंट पे क्या है, सस्टेनेबल कैसे बनाएं हम अपने डेवलपमेंट को, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद है कि हाँ, गांधी जी के कुछ अप्रोच थी इन्वायरमेंट को लेके, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, विलेज को लेके, अंत्योदय सर्वोदय पंचायती राज को लेके गांधी जी की कुछ अप्रोचेज हैं, उनको पढ़ना है। गांधी जी मानते थे कि विलेज एज ए बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, भाई जो विलेज है ना, वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बेसिक यूनिट होनी है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। कि अगर हम गांव को डेवलप कर देंगे तो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को, जूट इंडस्ट्री को, यानी कि इंडिजीनियस जो इंडस्ट्री थी उनको प्रमोट करने की बात की थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर है अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की, जो शहरीकरण हो रहा है तो उसमें जो कृषि योग्य भूमि है वो भी यूज होके हो रही हैं, और उनको इंडस्ट्रियल यूज में लाया जा रहा है। और फिर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि गांव से लोग कमाने के लिए और भी सुविधाओं के लिए शहर में आते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो वाटर की प्रॉब्लम हो, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, वेस्ट की प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, एयर क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और कुछ कंट्रीज से, जैसे बगोटा से हमने ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है, तो हम उसको अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं। क्यूबा का अर्बन एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लागू कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर आगे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पॉइंट नंबर 5 पे। इसमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इंडिया, और जो इस एग्रीकल्चर में इस टॉपिक में ये बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, यानी कि जब हम पहले हम कैसे खेती करते थे, अब हम कैसे खेती करते हैं, इरिगेशन का सिस्टम क्या क्या है, और सॉइल क्या क्या है, सॉइल की वैरायटीज़ क्या क्या हैं, और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिड जो भी हमारे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी उनके बारे में पढ़ेंगे, गेहूं की या धान की जो भी है। पेस्टिसाइड, एनर्जी का, पेट्रोलियम का अ, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर है पेस्ट मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में कैसे करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे बनाएंगे, वाटर सॉइल का यूज कैसे करेंगे, सॉइल में वाटर का यूज, ताकि कम से कम पानी में हम अच्छा से अच्छा एग्रीकल्चर की फसल पैदा कर सकें। और नेचुरल फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो आजकल की हैं, वो जीन ये रिवोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा। इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल इरिगेशन है, ड्रिप है, ट्रिकल है, या वेल है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती थी, टैंक होते थे, तालाब होते थे, इनके बारे में पढ़ना है। फिर है अंग्रेजों के ज़माने में जो एग्रीकल्चर थी उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। फिर मल्टी क्रॉपिंग पढ़ना है। मल्टी क्रॉपिंग इन द सेंस कि खेतों में एक ही साथ हम कितने फसल को अच्छा से उगा सकते हैं, या एक फसल के बाद दूसरी फसल को कैसे उगाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अंग्रेज जब हमारे देश में राज कर रहे तो उसका हमारे कृषि पे क्या इफ़ेक्ट हुआ। और फिर एक बंगाल फेमाइन हुए थे, बंगाल में भूख की बहुत समस्या थी, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के कारण प्रोडक्शन बढ़े, कैसे बढ़े, मोनोक्रॉपिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है तो उसकी क्या आवश्यकता थी, एडवांटेज क्या है, फेलियर हो गया वो क्यों हुआ फेलियर, और सक्सेस में क्या क्या सक्सेस मिला। और फिर मिक्स फार्मिंग पढ़नी है, मिक्स क्रॉपिंग पढ़नी है, इंटर क्रॉपिंग पढ़नी है, कॉरपोरेशन
पढ़ना है, यूज ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर एंड सॉयल, पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़नी पड़ेगी। और फिर आगे है कि मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी हम धान गेहूँ आलू या जो भी उगाते हैं उनको कैसे स्टोर करें, कैसे प्रिजर्व करें आगे के लिए, उनके बारे में पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग की बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो कहते हैं कि इसका मार्क्स मार्क्स है तो वो इम्पोर्टेंट होगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आईएसआई है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मार्क होता है, एक मार्क होता है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में यूज़ होता है। एफपीओ होते हैं, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फूड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी है। फिर फूड सिक्योरिटी लॉ जो आया था 2013 में, उनके क्या क्या फीचर है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे है टॉपिक 6, उसमें ये है कि इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स है। यानी कि सबसे पहले तो हम रिसोर्स होता क्या है, वो किस मात्रा में अवेलेबल, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, या मिनरल्स हैं, कोई लौह अयस्क है या तांबा है या सोना ही है, तो ये कितने मात्रा में अवेलेबल हैं, इनके बारे में पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्स होते कितने तरह के हैं, बायोटिक है या अबायोटिक है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। अ, जैसे पेट्रोलियम से कोई बिजली बना रहा है या कोयला से, तो कोयला तो एक निश्चित मात्रा में होगा, वो फिर से पैदा होने में, उसको फिर से डेवलप होने में बहुत सालों लगेंगे, लाखों साल लग सकता है। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य की रोशनी है या वायु है, हवा है, उससे हम अगर बिजली बनाते हैं तो वो हवा तो या पानी है नदियों का या समुद्रों का, तो उससे जब हम बिजली बनाते हैं या तो वो ख़त्म नहीं होने वाली है, उसका अगर सही से यूज़ करें तो वो हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। अब है सी जीएनपी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक स्टेटस एंड वेलफेयर स्कीम्स जो चली अपने देश में, उनके बारे में पढ़ना है। फिर है कि नेचुरल कैपिटल रीजनरेशन, जैसे कि नेचुरल कैपिटल क्या होता है, अ, उनको रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम की सर्विसेज क्या है, और इकोसिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कि हम जंगलों को काट रहे हैं, तो उसके कारण से क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या कदम उठाया गया इन्वायरमेंट को लेके, ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर रही थी उसको लेके क्या क्या कदम उठाए गए और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। केस स्टडी पढ़नी है, जैसे कि आइवरी ट्रेड इन अफ्रीका में हाथियों के दांत का आइवरी ट्रेड होता था, उसका क्या रीज़न था कि वो इतना फ्लरिश किया, और आज उसको हम दूर कैसे कर सकें। और केस स्टडी एक है ओजोन डिप्लीशन की, ओजोन डिप्लीशन किस कारण से हुआ, कौन कौन सी गैसेस जिम्मेदार थी, जैसे सीएफसी है, एचएफसी है, और उनको दूर करने में क्या क्या स्टेप लिए गए कि ओजोन लेयर को हम कम कर सकें। उस ओजोन लेयर, जब ओजोन होल बढ़ता जा रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन लाइफ पे या अर्थ पे, तो उसके बारे में भी है। उसके बाद है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका देश पे या देश की सिक्योरिटी पे जो भी फर्क पड़ता है, जैसे जो भी हम ट्रेड करते हैं चाइना से या यूएस से या पाकिस्तान से, जो भी है, तो उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ने हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, उसमें एक डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है वेरियस कंट्रीज़ के बीच में, इसके बारे में भी पढ़ना है। सो अब ये यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ है, एक गैट है, वो भी पढ़ना है। बेसल कन्वेंशन है, बमाको एंड बेसल कन्वेंशन जो भी थे ट्रेड के लिए, इसके बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर में बेसिकली एक ट्रिप्स है, इनके बारे में पढ़ना है। और इंडिया पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, फूड सिक्योरिटी पे क्या इफ़ेक्ट है,
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, इनके बारे में भी पढ़ना है। और एक होता है आईपीआर और कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स होते हैं, जीआई टैग होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो बाहर से कंट्रीज से, जैसे यूएस है या ब्रिटेन है, यूरोप में कई कंट्री जो इंडिया को मदद करती हैं, चाहे पैसे से या जो भी, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। हम अपने को इस लेवल पे कैसे लेके जाएं, अपना डेवलपमेंट कैसे करें कि हमको बाहर की कंट्री की एड लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसके लिए हम सेल्फ रिलायंस कैसे हों, उसके दिशा में हमारे देश में बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। रिसेंटली एक अभियान चला है, आत्मनिर्भर भारत, जिसके थ्रू हम ऐसी चीज़ें अपने देश में ही प्रोड्यूस करें ताकि हमें किसी देश से लेने की ज़रूरत न पड़े, उसके बारे में ही पढ़ना है। तो ये है हमारा इन्वायरमेंट का चैप्टर में जो भी सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इनको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अगर कुछ भी रहता है, अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन्वायरमेंट पे हम जल्दी क्लास शुरू करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इवन हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इन्वायरमेंट पे आपको जो जो भी इसमें टॉपिक दिया गया, हम सब कवर करेंगे। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।